मित्रों नमस्कार। कोई लिखित वक्तव्य नहीं है, आप नोट करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। पहले मैं अपनी आरंभिक टिप्पणियां करता हूं, फिर आपके जो प्रश्नों के उत्तर होंगे वो मैं देने की कोशिश करूंगा। मित्रों, आज पूरे देश में आतंकवाद का खतरा है और देश को एकजुट होकर इसका सामना करने की आवश्यकता है। The country needs to be united and speak in one voice. The BJP, in spite of having very serious reservations about the soft on terror policy of the UPA government, has publicly declared, and is doing it today as well, that if the government takes strong measures against terrorism, the BJP will support it, always. मुंबई में 4-5 दिन हो गए, अभी तक तो कोई ठोस अनुसंधान के लोगों ने नहीं बताया है, लेकिन जांच जो चल रही है, सिमी के लोग, एलटी कनेक्शन, इंडियन मुजाहिदीन कनेक्शन आपके सामने है। हम अपेक्षा करेंगे कि इन्वेस्टिगेटर्स इस पूरे हमले के सारे षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगे। ऐसे में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री श्री दिग्विजय सिंह इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जिससे जांच प्रभावित होगी और दिग्भ्रमित होगी। द कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह इज डेलिबरेटली ट्राइंग टू प्रोवोक एंड सीकिंग टू चेंज द इंटायर investigation and also the unity of the nation on such a serious and critical issue. इस धमाके में संघ का हाथ हो सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बम बनाने की फैक्ट्री चलाता है। इस गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य का क्या मतलब है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक प्रामाणिक राष्ट्रवादी संगठन है जिस पर हमें बहुत गर्व है, और इस तरह की हल्की बात करना दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। और हम यह अपेक्षा करेंगे दोबारा कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना वक्तव्यों के लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगना चाहिए देश से। आज थोड़ा दिग्विजय सिंह पर मुझे विस्तार से चर्चा करनी है। ऐसा क्या है कि जब भी आतंकवाद की घटना होती है या भ्रष्टाचार के विरोध के कोई अभियान होते हैं तो दिग्विजय सिंह सबसे अधिक सक्रिय हो जाते हैं। बटाला हाउस की घटना हुई थी, आतंकवादियों के ऊपर हमला हुआ था, आतंकवादियों ने प्रति हमला किया था। एनकाउंटर में एक बहादुर पुलिस का अफसर मोहन शर्मा मारा गया, उसको सरकार ने अशोक चक्र दिया। दिग्विजय सिंह चले गए आजमगढ़ आतंकवादियों के परिवार से मिलने और उनको निर्दोष बताने की कोशिश की। ओसामा बिन लादेन मारे गए तो उनको ओसामा जी कह दिया दूसरे दिन। रामदेव बाबा के अभियान में उनको ठग कह दिया और अन्ना हजारे को तानाशाह बता दिया। ये सारे शब्द उनके हैं जिसको मैं कोट करना चाह रहा हूं। और तमाम एविडेंस के बावजूद उनकी सरकार ने कोर्ट के दबाव में सुरेश कलमाडी को पकड़ा है और उनको पुणे जाकर निर्दोष बता दिया। जरा पीछे शांत रहिए। तो ये जो हमेशा वो सक्रिय हो जाते हैं इन दोनों मामलों पर, it is the charge of BJP that Mr. Digvijay Singh is deliberately trying to communalize the whole fight against terror. हमारा आरोप है कि दिग्विजय सिंह जानबूझकर देश में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को सांप्रदायिक करने की कोशिश कर रहे हैं, पेटी पॉलिटिकल गेन्स के लिए।
आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो एसआईटी है और जो एनआईए है वो दोनों किसको इंट्रोगेट कर रही है। मैं किसी का नाम बताने की ज़रूरत नहीं समझता। कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किसको पकड़ रहे हैं, किस जेल में किसको इंट्रोगेट कर रहे हैं, एनआईए और एसआईटी ये सभी जानते हैं। और उस समय कहना कि संघ बम बनाने की फैक्ट्री है, इससे अधिक कोई गैर जिम्मेवार, ओछा और निंदनीय बयान हो नहीं सकता। मित्रों, हम चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह और बोले, हमें इससे बहुत फायदा होता है। लेकिन जब देश को आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है तो हम नहीं चाहते हैं कि देश में राजनीतिक कारणों से विभाजन हो। The BJP wants the country to remain united in the fight against terror. वैसे तो आजकल वो नए आचरण भी कर रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं लोगों को। एक व्यक्ति जो 10 साल मुख्यमंत्री रहा है, कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री है और युवकों की तरुणाई का आगाज करने वाले राहुल गांधी का सबसे बड़ा सलाहकार है, वो युवकों को थप्पड़ मार रहा है। तो देश में एक नया शिष्टाचार बन रहा है, देश देख रहा है। इस नए शिष्टाचार के लिए क्या दिग्विजय सिंह का अभिनंदन किया जाए? बड़ा सवाल यह उठता है, व्हाई इज दिग्विजय सिंह स्पीकिंग? वो क्यों बोल रहे हैं? मैंने बताया वो कांग्रेस के महामंत्री हैं, उनकी नियुक्ति सोनिया जी ने की है। 10 साल तक वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। He is his master's voice. वो अपने मालिकों की आवाज है। कांग्रेस पार्टी किसे अपना प्रवक्ता बनाती है, यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला, हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन आज से 1 महीना पहले, जहां तक मुझे स्मरण है, कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी के बाद सोनिया जी ने निर्देश दिया था कि सिर्फ कांग्रेस के प्रवक्ता ही बोलेंगे। आपको याद होगा, ये बात अखबारों में छपी थी। फिर भी वो बोल रहे हैं और सोनिया गांधी और राहुल गांधी खामोश रहते हैं और कांग्रेस पार्टी उनकी सारी गैर जिम्मेवार टिप्पणियों को स्वीकार करती है, सफाई देती है। इनसे हमारा यह निष्कर्ष है कि श्री दिग्विजय सिंह श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भाषा बोलते हैं। Because of all this, there is legitimate suspicion to infer that Mr. Digvijay Singh is speaking the language of Shrimati Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. आपको याद होगा, राहुल गांधी ने हिंदू आतंकवाद को देश के लिए सबसे अधिक खतरनाक बताया था। जब देश में उनकी सबसे बड़ी आलोचना हुई तो उन्होंने उसको थोड़ा संभालने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुए। आज दिग्विजय सिंह वही भाषा बोल रहे हैं। हिंदू आतंकवाद का खौफ दिखाओ वोट बैंक के लिए। मैं सोनिया गांधी से आज एक आग्रह करूंगा, सोनिया जी, देश की अखंडता और सौहार्द को वोट बैंक की बिना पर बलि नहीं दें। We will request Srimati Sonia Gandhi today that please don't permit sacrificing of country's integrity and amity on the pure vote bank politics considerations. मुझे ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि दिग्विजय सिंह के बोलने के अंदर एक उद्देश्य है, और उद्देश्य यह है कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में रोज फंस रही है और आतंकवाद पर नरम है, getting implicated daily in new scandals after scandals of corruption, and is not able to shed off the generally understood impression being soft on terror, which is reflected in action. Therefore, change the agenda of the country. देश के एजेंडा को बदलने की कोशिश करो ताकि भ्रष्टाचार के दबाव में उलझी कांग्रेस और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करने का आरोप झेलती हुई कांग्रेस को थोड़ी राहत मिले।
दिग्विजय सिंह उस एजेंडा को बदलने की कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक और बड़ी बात हम कहना चाहेंगे कि उनके इन गैर जिम्मेदाराना वक्तव्यों से दुनिया में भारत की साख कमजोर हो रही है, क्योंकि कहां भारत टेररिज्म के खिलाफ एकजुट होकर बोलने की बात करता है, एंड द कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी इज स्पीकिंग दिस लैंग्वेज हु इज क्लोज टू द टॉप लीडरशिप ऑफ द पार्टी। और दूसरा, आतंकवादी और पाकिस्तान में उनके बैठे आका और आईएसआई सबसे प्रसन्न होंगे उनके वक्तव्यों से। This repeated utterances of Digvijay Singh must be gladdening the hearts of terrorists and their patrons, notably the ISI in Pakistan. इसकी हम भर्त्सना करते हैं। हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि ये देश बहुत परिपक्व है, देश बहुत समझदार है। बिहार के चुनाव के पहले सैफरन टेरर का जबरदस्त प्रचार किया गया था बिहार के चुनाव में और बाहर में, जिसको दिग्विजय सिंह ने प्रतिपादित किया, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने दोबारा दोहराया, और बिहार का रिजल्ट क्या हुआ आप सभी जानते हैं। लेकिन आज आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई को हम सिर्फ वोट बैंक और चुनाव से नहीं देखना चाहते। देश को एक साथ खड़ा होने की जरूरत है। मिस्टर दिग्विजय सिंह इज ट्राइंग टू ब्रेक द नेशनल कंसेंसस इन द फाइट अगेंस्ट टेरर। मित्रों, दो छोटे विषय थे। कल संजीव से सक्सेना पकड़े गए हैं कैश फॉर वोट के स्कैम में। हमने हमेशा कहा है कि 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो बहुमत साबित किया, वो बहुमत साबित करने में धन बल का भयंकर दुरुपयोग हुआ। इस पर जितनी सार्थक कार्रवाई होनी चाहिए थी, नहीं हुई। आज ये कार्रवाई 3 साल बाद हो रही है सुप्रीम कोर्ट के दबाव में। लेकिन संजीव सक्सेना एक बहुत छोटी चिंगारी है। इसकी लपटें बहुत बड़ी बड़ी हैं, बहुत ऊपर तक जाती हैं। दिस होल कॉन्स्पिरेसी हैज वेरी सीरियस ramifications and implications which reaches almost to the top of the ruling establishment. हम चाहेंगे उन सबों की जांच होनी चाहिए ईमानदारी से, और दिल्ली पुलिस जो ये जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की डांट के बाद ईमानदार जांच करेगी, ऐसे हम अपेक्षा करते हैं। मित्रों, मुझे एक अंतिम आपको सूचना देनी है। अमेरिका की विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन जी आज हिंदुस्तान पहुंच रही हैं। कल 3 बजे वो लोकसभा में विपक्ष की नेत्री श्रीमती सुषमा स्वराज से मिलने उनके निवास पर जाएंगे। धन्यवाद। I think the right to protest is very legitimate in a democracy. No, just a minute. A peaceful protest which includes the right to show black flags. No, just a minute. No, just a minute. But the law, and I think being a chief minister for 10 years and being a political leader, he knows that the consequences of his irresponsible utterances also provoke. But having said that, slapping youth in public, who were certainly in a peaceful manner, is also a new discourse of civility in India's politics. उनका अभिनंदन है। अच्छा होता कि इस साहस का परिचय वो आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने में देते, वो तो नहीं दिखा रहे हैं। वो तो रविशंकर जी, जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने बोला है, उसी तरह रामविलास पासवान ने भी आज यही बात बोली है कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं दिग्विजय सिंह, और हिंदू संगठनों से क्यों पूछताछ नहीं होती जब भी कोई आतंकी घटना होती है। साध्वी प्रज्ञा जैसे लोगों से भी इस अटैक के बारे में पूछना चाहिए। रामविलास पासवान बहुत दिन के बाद बोले हैं, बिहार के चुनाव में हारने के बाद फिर भी बोले हैं। रामविलास पासवान से हम और कोई अपेक्षा नहीं करते। उन्होंने सिम्मी को एक राष्ट्रवादी और सांस्कृतिक संगठन कहा था, आपको याद होगा।